हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, जो मिशन 2 स्टार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत एसआई, नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना एवं साथ में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा गुल्म नायक पुरुष पीएससी आईआरबी परीक्षा 2024 के लिए 222 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 जनवरी 2024, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि होगी 20 फरवरी 2024। दोस्तों, जो आप इंतज़ार कर रहे थे सब इंस्पेक्टर 2 स्टार की, इसमें अगर मैं बात करूं पदों के विवरण जो हैं, इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना कुल पदों की संख्या जो है 60+43 108 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 35 हैं, एससी के लिए 13 हैं, एसटी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, टोटल 65। जबकि जो उपनिरीक्षक एसआई अभिसूचना से संबंधित हैं, उसमें जनरल के लिए 23 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं। तो 43 जो हैं ये आपका उपनिरीक्षक अभिसूचना से संबंधित हैं। यहाँ पर रिक्त पद टोटल 108 बन जाते हैं, जिनकी सैलरी यहाँ पर 44,900 से स्टार्ट होनी है। लेवल 7 की जॉब है। एज आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी योग्यता क्वालिफ़िकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी योग्यता इंटरमीडिएट होनी अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो प्रादेशिक सेना में जॉब करते हैं या सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम 2 वर्ष का सेवा का उनका अनुभव हो। और अगर आपको एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर मैं फिज़िकल की बात करूँ, तो अगर मैं हाइट की बात करूँ, तो हाइट में अगर आप जनरल में आते हैं या एससी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो पुरुषों के लिए 167.70 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152.00 सेंटीमीटर है। तथा अगर एसटी में आते हैं तो 160 पुरुषों के लिए, 147 महिलाओं के लिए। और अगर आपका पर्वतीय प्रमाण पत्र बना है तो पुरुष हैं तो 162.60 सेंटीमीटर और महिला हैं तो 147.00 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सीने का माप की बात करूँ तो ये केवल पुरुषों से ही संबंधित है। और अगर आप जनरल और एससी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आते हैं तो 78.8 सेंटीमीटर आप बिना फुलाए होनी अनिवार्य है सीना, जबकि फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर न्यूनतम होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पर्वतीय है या आप एसटी आते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं, तो बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर अनिवार्य है और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। मतलब सीना में न्यूनतम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। अगर आपका वेट की बात करूँ तो केवल महिलाओं के लिए है, 45 केजी वेट होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ क्रिकेट बॉल थ्रो में पुरुष 50 मीटर, महिलाओं के लिए 20 मीटर, लंबी कूद में पुरुषों के लिए 13 फीट, महिलाओं के लिए 8 फीट। चिनअप केवल पुरुषों के लिए है, 5 बार चिनअप करने होंगे। दौड़ जो है 30 मिनट में पुरुषों को 5 किलोमीटर और महिलाओं को 40 सेकंड में 200 मीटर कवर करना होगा। दंड बैठक में पुरुषों के लिए यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड तथा 60 सेकंड में 50 बैठक करने होंगे। जबकि स्कीपिंग जो है केवल महिलाओं के लिए है, 1 मिनट में 60 बार 60 टाइम जरूरी है। जबकि शटल रेस जो है 25x4 मीटर में केवल महिलाओं को 29 सेकंड में कवर करना है। जब आपका
यहाँ पर फिजिकल पहले होगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर मेरिट के आधार पे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ जो अन्य पद हैं उसमें गुल्म नायक पुरुषों के पीएससी में आईआरबी में कुल पद हैं 89, जिसमें अगर आप जनरल में आते हैं 48 पद, यहाँ पे एससी के लिए 18, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8, तो टोटल 89 हैं। और पदनाम जो है गुल्मनायक पुरुष पीएससी में है 89, सैलरी वही, वेतनमान वही, इसका यहाँ पर एज जो है 21 to 28, वही ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, वही यहाँ पर सीधा सीधा जो हाइट है दोनों में समान है, हाइट सीने के माप समान है, वही क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनअप, दंड बैठक सब समान है, फिर इसमें भी होगा मेडिकल। इसके अलावा जो अन्य पद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष और महिलाओं के लिए है 24 पद, जिसमें जनरल के लिए 14 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है, यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, तो टोटल 25 पद हैं। यहाँ पर वही इनकी सैलरी है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है, यहाँ पे सीधा सीधा फिजिकल वही है जो कि यहाँ पर इससे पहले आप देख चुके हैं। यहाँ पर 1 जुलाई सबसे बड़ी बात है कि जो एज की गणना होगी वो 1 जुलाई 2024 से होगी, मतलब 1 जुलाई 2024 से आयु की गणना होगी। आपकी न्यूनतम आयु 21 होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 28 होनी चाहिए। अब बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का आएगा, जिस पे बहुत चर्चाएं चल रही थी और जो छात्र थे इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सब इंस्पेक्टर जो है इतने सालों बाद भर्ती आ रही है और इसमें किस तरह से इसका पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा और पेपर में टोटल क्या क्या चीज़ें होगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपका शारीरिक परीक्षा होनी है, फिर आपका लिखित परीक्षा होनी है, और जब आप लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर देते हैं फिर आपका अब यहाँ पर मेडिकल होगा। अब लिखित परीक्षा की बात करूँ तो इसमें 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, और उसके बाद उसी के साथ पहले पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, तो 150 हिंदी और रीजनिंग। इसके साथ साथ जो सेकंड पेपर होगा वो जीएस का होगा, जिसमें जीके में उत्तराखंड भी इसके साथ आएगा और मैथ गणित आएगा, और ये 75 नंबर की जीके होगी, 75 नंबर की गणित होगी, ये भी 150 नंबर का। तो ये कुल मिलाकर ये पहला जो पेपर होगा 2 घंटे होगा और दूसरा पेपर होगा 3 घंटे का होगा। तो यहाँ पर अगर आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हैं तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित अभियोग्यता होगा, जिसमें कि खंड आ में भौतिक विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे और 35 अधिकतम अंक होंगे। केमिस्ट्री के यहाँ पर 35 प्रश्न होंगे, 35 अंक होंगे, और जीव विज्ञान या गणित में से इसमें 30 प्रश्न 30 अंक होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का होगा, और ये 100 नंबर का पेपर होगा। तो इस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपका मेरिट बनाएगा। हिंदी में 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको हिंदी भाषा देवनागरी लिपि बहुत अच्छे से स्वर व्यंजनों का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पे वर्तनी वर्ण विन्यास, आपका वाक्य शब्द विराम चिन्ह अशुद्धियाँ बहुत जरूरी, वर्तनी दोष, शब्द साधन पे जरूर काम कर लीजिएगा। यहाँ पर पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे तो लोक सेवा आयोग यहाँ से बहुत प्रश्न देता है। इसके अलावा प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण, बहुत अच्छी संधि हो गई आपका, संधि पूरी संधि आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। पद विन्यास, वर्ण विन्यास, पदबंध और वाक्य भेद और वाक्य शुद्धिकरण, पत्र लेखन और मुहावरे और लोकोक्ति,
जनसंचार से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन ये आपको तैयार करना होगा। और ये बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी हिंदी में एक अच्छी सी कमांड लानी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी जो है आपकी मेरिट बनाएगा। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग 50 नंबर की, तो रीजनिंग में आपको ध्यान देना है। रीजनिंग जो होगा वो बहुत बहुत कठिन नहीं होगी। रीजनिंग चाहे मैथ हो, मैथमेटिक्स भी जो होगा ये आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक होगा। उसके लिए आपको अर्थमेटिक में कमांड बनानी पड़ेगी, जनरल रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो है अब यहाँ पर आदि सर की क्लास में एक एक विषय के आधार पे बहुत जल्दी आपको किस तरह से तैयारी करनी है, अगली वीडियो जो है उससे संबंधित होगी। अब मुझे उम्मीद है इस बार आप 2 स्टार पाने के लिए पूरी मेहनत करोगे, पूरा दम लगाओगे, जितना मेहनत कर सकते हैं करोगे, क्योंकि 2 स्टार बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपको मेरे दिल से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। यूं ही बने रहें आदि सर की क्लास में। धन्यवाद।